हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों यहाँ पर जीके, जीएस, स्टैटिक जीके सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों यहाँ पर कराए जाते हैं। जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों यहाँ पर बेसिकली मैं कराता हूँ वन लाइनर फॉर्म में दोस्तों क्वेश्चन को कवर कराता हूँ। ये एक तरह से रिवीजन बेस्ड दोस्तों वीडियो रहती है। यहाँ पर कम समय में दोस्तों आप लोग के अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, यानी कि रिवीजन हो जाते हैं। इसमें दोस्तों जितने भी क्वेश्चन रहते हैं सभी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और जिसके आने की चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आप लोग दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपको डिटेल में फैक्ट के साथ पढ़ना है तो रोज़ रात को दोस्तों आपके लिए 8 बजे अपलोड वीडियो होती है। उसका लिंक मैं आप लोग को आई बटन पर दे दूंगा। प्लेलिस्ट में मैंने सभी वीडियो को ऐड कर दिया है इससे पहले की सभी वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हर्षचरित्र और कादम्बरी के रचयिता के बारे में पूछा गया है तो दोस्तों बाणभट्ट इसके रचयिता हैं। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था दोस्तों, वो प्रयाग में करता था। और आपको बता दो दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन रहते हैं ये सभी एग्जाम में दोस्तों पूछे जा चुके हैं प्रीवियस, और इनके आने के चांस दोस्तों रहते हैं। ठीक है, चलिए। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर कितना था दोस्तों? 1/6 था। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। ये दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था दोस्तों? हर्षवर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, उस पर मैं आपको मार्क कर दूंगा। हालांकि ये सभी क्वेश्चन दोस्तों अच्छे रहते हैं। संगम युग का महान शासक दोस्तों करिकाल था। ठीक है। संगम का अर्थ होता है कवियों की गोष्ठी, का मतलब होता है दोस्तों सभा भी इसको कह सकते हैं। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था ये दोस्तों मदुरई में हुआ था। और द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? कपाटपुरम अलवे में दोस्तों ये हुआ था। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि दोस्तों इनके प्रथम अध्यक्ष थे प्रथम संगम के। द्वितीय संगम के अध्यक्ष भी दोस्तों यही थे, अगस्त्य ऋषि। तृतीय संगम के अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों ये नकीरर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीनों संगम का आयोजन किया गया था दोस्तों पांड्य राजाओं के संरक्षण में किया गया था। संगम साहित्य से किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है दोस्तों? चोल, चेर और पांड्य। चोल राज्य का प्रमुख शासक कौन था? करिकाल। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? ये अनंत वर्मन चोंडगंग ने करवाया था इसका निर्माण। और अगला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये दोस्तों सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने करवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर, यानी कि इसको ब्लैक पगोड़ा भी दोस्तों बोला जाता है, इसको किसने बनवाया था? ये दोस्तों 13वीं सदी में नरसिंह देववर्मन फर्स्ट ने इसको बनवाया था। तिरुपति मंदिर दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर दोस्तों ये कंबोडिया में है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में है। नटराज मंदिर स्थित है दोस्तों चेन्नई में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। पांड्य वंश की राजधानी दोस्तों मदुरई थी। और पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। ठीक है, सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। पल्लव की राजधानी की बात करते तो दोस्तों ये कांची में थी, तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों सप्त पगोड़ा का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। कांची के कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक की बात करते हैं तो दोस्तों ये था अपराजित। चालुक्यों की 3 शाखाएं क्या थी दोस्तों? कल्याणी चालुक्य, वातापी चालुक्य और वेगी चालुक्य। अगला क्वेश्चन, वातापी के चालुक्य का संस्थापक जय सिंह था। वातापी या बादामी के चालुक्य का महान शासक दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय था। चलिए आगे क्वेश्चन है कि पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है ये दोस्तों कौन से अभिलेख से मिलती है? रवि कीर्ति के एहोल अभिषेक से दोस्तों
अभिलेख से दोस्तों इसकी जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने दोस्तों हराया था। पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने इसको हराया था। वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय इसका अंतिम शासक था। वेगी के चालुक्य का संस्थापक विष्णुवर्धन था। विष्णुवर्धन की राजधानी दोस्तों वेगी, आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। होयसल वंश का संस्थापक दोस्तों विष्णुवर्धन था। होयसल वंश की राजधानी की बात करें तो दोस्तों ये था द्वार समुद्र। द्वार समुद्र का दूसरा नाम दोस्तों हेलीबिड, ठीक है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। होयसल वंश का अंतिम शासक की बात करें तो दोस्तों बल इसका अंतिम शासक था। चलिए आगे और क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी दोस्तों मान्यखेट थी। एलोरा और एलिफेंटा का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने ही करवाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। बुद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध गुफा दोस्तों किसके लिए? अजंता। बौद्ध, हिंदू, जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं एलोरा में, ठीक है। सर्वाधिक हिंदू गुफाएं दोस्तों वहां पर है। एलोरा के कैलाश मंदिर यानी कि द्रविड़ शैली का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा कौन सी है? एलिफेंटा, ठीक है, एलिफेंटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय इसका अंतिम शासक था राष्ट्रकूट वंश का। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की तैलप द्वितीय ने स्थापना करी थी। तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी दोस्तों मान्यखेट को बनाया था। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक की बात करें तो विक्रमादित्य फोर्थ सबसे प्रतापी शासक रहने वाला था। विज्ञानेश्वर थे दोस्तों ये विक्रमादित्य फोर्थ के दरबार में रहते थे। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना किसने करी थी? विज्ञानेश्वर ने दोस्तों इसकी रचना करी थी। मार्क कर सकते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को। चोल वंश का संस्थापक विजयालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजयालय की राजधानी दोस्तों तंजावुर थी। चोल वंश का प्रमुख शासक की बात करते हैं तो दोस्तों वो राजराज प्रथम था। तंजौर के बृहदेश्वर के शिव मंदिर को किसने बनवाया था? रामराज प्रथम ने बनवाया था मंदिर को। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करी थी। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त करी थी। चोल काल में भूमि कर कितना था दोस्तों? उपज का 1/3 1/3 दोस्तों उसका भूमि कर रहने वाला था चोल काल में। आगे बात करते हैं चोल काल में विष्णु के उपासक अलवार था दोस्तों, ठीक है। चोल काल में शिव के उपासक की बात करते हैं तो नयनार। नटराज की कांस्य मूर्ति चोल काल की थी। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों चोल। नौसैनिक शक्ति के लिए चोल प्रसिद्ध था। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था। ये दोस्तों चोल वंश के शासन में ही प्रचलन हुआ था। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश की, ये विशेषता थी। गंगे कोड चोल कहा जाता था। राजेंद्र प्रथम को दोस्तों गंगे कोड चोल कहा जाता था। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश की राजधानी की बात करते हैं तो मुंगेर और पाल वंश का प्रतापी शासक धर्मपाल था। आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना दोस्तों धर्मपाल ने करी थी, जो कि 770 से 810 ईस्वी के बीच में करी थी। पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल था और सैन वंश का स्थापना दोस्तों सामंत सेन ने करी थी। सैन वंश की राजधानी नदिया लखनौती थी। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश था दोस्तों सैन वंश। सैन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन था। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक भी दोस्तों ये लक्ष्मण सेन ही था। और आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण सेन के दरबार में विद्वान थे जयदेव विद्वान थे। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज
और हर्ष शासक था लोहार वंश का दोस्तों शासक था। हर्ष का दरबारी कवि कलहड़ था। ये दोस्तों आप लोग मार्क कर सकते हैं। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कलहड़ रचित राजतरंगी राजत रंगिनी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं राजत रंगिनी। लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह था। लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी में करी थी। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक की बात करते हैं तो यशपाल, और गहड़वाल वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो चंद्रदेव गहड़वाल वंश का संस्थापक था। गहड़वाल वंश का अंतिम शासक दोस्तों जयचंद था। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार दिया था। किसने दोस्तों? मोहम्मद गोरी ने मार दिया था। चौहान वंश का संस्थापक की बात करते हैं तो वासुदेव था। अजमेर नगर की स्थापना और अपनी राजधानी दोस्तों चौहान वंश के अजय राज द्वितीय ने बनाया था। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। दूसरा नाम दोस्तों इसका पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा भी दोस्तों इनको बोला जाता था। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि दोस्तों कौन था? चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज रासो रचना है, चंद्र बरदाई की रचना है। ये कहीं कहीं दोस्तों पूछा जाता है, हालांकि ये सभी को पता रहता है अब तो। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कब हराया था दोस्तों? ये 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में दोस्तों इसने हराया था। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब हराया? 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में इसने हरा दिया था। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। परमार वंश का प्रमुख शासक दोस्तों राजा भोज था। कविराज उपाधि से विभूषित थे राजा भोज। चंदेल वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो नन्नुक 831 में दोस्तों बने थे चंदेल वंश के संस्थापक। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी की बात करते हैं तो कालिंजर थी। और चंदेल वंश के प्रमुख राजा दोस्तों राजा धंग हुए थे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं नाम। धंग ने अपनी राजधानी बनाई दोस्तों खजुराहो को बनवाई। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण भी दोस्तों धंग ने ही करवाया था। और खजुराहो मंदिर का निर्माण धंग ने यानी कि चंदेलों ने कराया था। खजुराहो का मंदिर बना है दोस्तों नागर शैली में बना है, ये आपको मार्क कर लेना है। खजुराहो का मंदिर संबंधित है, ये जैन धर्म से रिलेट करता है। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक की बात करते हैं तो दोस्तों ये यशोवर्मन था। ठीक है, नाम याद रखना यशोवर्मन। अगला क्वेश्चन, मिहिर कुल पराजित हुआ था दोस्तों यशोवर्मन से ही ये पराजित हुआ था। चंदेल वंश का आखिरी शासक की बात करते हैं तो परमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आल्हा एवं उदल नामक 2 बहादुर सेना नायक थे दोस्तों, ये परमल के दरबार के थे। ठीक है। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। सोलंकी वंश की राजधानी अनहिलवाड़ थी। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक दोस्तों कौन हुआ था? भीम प्रथम, जयसिंह सिद्धराज और भीम द्वितीय। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में ही दोस्तों ये आक्रमण किया था, इसको मार्क कर लेना। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसने बनवाया था? ये दोस्तों भीम प्रथम ने के सामंत विमल शाह ने बनवाया था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था, जिसने 1178 में मोहम्मद गोरी को दोस्तों हराया था। सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक कौन थे दोस्तों? महाराणा प्रताप, राणा कुंभा और राणा संग्राम सिंह। मेवाड़ पर शासन था किसका था दोस्तों? शासन मेवाड़ पर सिसोदिया वंश का शासक था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने ही दोस्तों कराया था, 1448 ईस्वी में कराया था। और इसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खातौली के युद्ध में, जो कि 1518 ईस्वी में दोस्तों यहाँ पर पराजित किया था। उम्मीद करता हूं दोस्तों कम समय में आप लोग के यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो चुके होंगे। वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।